बजट पेश हो चुका है। किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि इस बजट के साथ एक और टैगलाइन कही जा रही है कि विजन 2047 की तैयारी 2026 से ही की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से ये बजट 2047 को भारत को विकसित राष्ट्र बना देने का एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में आया है। हम सब ने देखा है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे एमएसएमई हो, इन सबके हितों की रक्षा करते हुए ये बजट बनाया गया है। चाहे इसमें आईटी सेक्टर हो, आईटी सेक्टर के लिए भी नए नए प्रावधान बनाए गए हैं ताकि अब देश हमारा एआई, आईटी और डाटा सेंटर इन तीनों को एक साथ आप अपनी बात रखिए। एक साथ लेकर के हमारा देश अब आगे बढ़ेगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भारत और यूरोप के बीच में भी एक टाई अप किया गया था कपड़ा को लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के और फार्मा सेक्टर को लेकर के। इस सेक्टर को लेकर के भी हम सब इसको आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम सब इस पे काम करने के लिए और प्रतिबद्ध है और भारत इस नई ऊंचाइयों को लेकर के चलेगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है नितिन भंसाली जी, इसे बीजेपी कह रही है विकास का बजट है, नया मॉडल है, वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखा गया है, मेक इन इंडिया पर फोकस किया गया है, लेकिन फिर क्यों कांग्रेस कह रही है कि बजट निराशाजनक भरा बजट रहा? क्या ऐसा निराश हो गई कांग्रेस पार्टी इस बजट से? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा तालियां बजाई गई और मेजें थपथपाई गई हर साल की तरह। इस बजट में यही नजर आया। उम्मीदों का हलवा बना जो कि आम जनता की थाली तक पहुंचने लायक नहीं रहा। एक दूसरे को आपकी स्क्रीन में देख रहा हूं, हलवा खिला रहे, एक परंपरा है, पर यह हलवा आपस में ही खा के खत्म कर दे रहे। आम जनता की थाली तक ये हलवा नहीं पहुंच पा रहा है। छत्तीसगढ़ ने 10 सांसद दिए हैं रसिका जी, 10 सांसद। बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ को क्या मिला? 2022 में हमने एम्स के लिए नया रायपुर में भूमि अधिग्रहित करके इनको सौंपी है केंद्र को। आज तक एम्स पे बात नहीं हुई। बहुत मजेदार बात बताता हूं आपको, 2022 में बजट की बात हो रही है। 2022 में रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद हाईवे की घोषणा की गई थी, आज तक सर्वे नहीं हुआ। और दूसरी बात, रायपुर से बलौदाबाजार होकर सारंगढ़ उड़ीसा की रेल लाइन बिछाने की, ट्रेन चालू करने की बात भी की गई थी, जिसका भी आज तक न सर्वे हुआ न कहीं जिक्र हुआ। बजट निराशाजनक है। और इस पर एक लाइन याद आती है कि निर्मला आंटी का चला हथौड़ा, ना बचेगी जीडीपी और ना बचेगा रसोड़ा। न महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई बात की गई है, मनरेगा पे कोई चर्चा नहीं है, रोजगार पे कोई चर्चा नहीं है। कई सेक्टरों पर ध्यान देखिए, दिया गया, कई सेक्टरों पर ध्यान देना, मैंने भी जैसा बात कि करी। उदाहरण दिया, एमएसएमई पे बात हो रही है। 54 लाख करोड़ के बजट में मात्र 10,000 मेक इन इंडिया को कैसे मात्र देखते हैं आप? 10। अरे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ये सारे इंडिया फ्लॉप हो चुके हैं। कॉमेडी इंडिया हो गया यहाँ पर, न खाता न बही, निर्मला आंटी जो बोले सब सही, यही चल रहा है कई सालों से देश में। मंत्री हैं, अब आप टीवी चैनल में उनको आंटी बोल के मत तो संबोधित उसमें मैं करिए, कुछ गलत इसका भी थोड़ी एक बोल रहा नया हूं, मेरी विवाद आंटी शुरू हो जैसी है। जाएगा। चलिए, आपकी आंटी जैसी हैं तो आप टीवी के बाहर आंटी बोलिएगा। भावेश जी भी जुड़े हुए हैं। भावेश जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का जो बजट आया है? तो मैडम, मैं बताना चाहूँगा, ये जो बजट है ये इतिहास का सबसे बेहतरीन बजट है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। भले ही मैं जो बातें अभी सुन रहा था, शॉर्ट टर्म, मैं एज सीए अपनी बातों को निष्पक्ष रूप से रखना चाहता हूँ। मैं किसी शॉर्ट टर्म रूप से अगर अपन देखें तो ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं बांटे मैडम ने, बट लॉन्ग टर्म अगर देखें, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि बढ़ाया है वो हाइपर स्पेक्यूलेशन को रोकने के लिए बढ़ाया है। क्या होता था, जब आप फ्यूचर्स में खेलते हैं, ऑप्शंस में खेलते हैं, आप कंपनी में रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और क्योंकि आप रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कंपनी की वैल्यू, नेटवर्थ बढ़ जाती है पर वो रियलिटी में नहीं बढ़ती। उस चीज़ को रोकने के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उन्होंने बढ़ाया, और वो बढ़ाने का असर इतना एग्रेसिव और दूरदर्शी होने वाला है कि हम भारतीय जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी डोमेस्टिक कंपनी में, वो डोमेस्टिक कंपनी अपनी रियल नेटवर्थ पे आएंगी। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाना एक बहुत ही दूरदर्शी और बहुत इंपॉर्टेंट मेजर था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं बोलना चाहूँगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स लिए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के स्लैब को अभी नहीं छेड़ना, मैडम लास्ट ईयर उन्होंने 12 लाख तक की स्ट्रेट एग्जम्पशन दी, इफेक्टिवली 12,75,000 तक की, जो कि हमको इस फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाली है। अगर आप इस साल 15 लाख स्लैब मांगोगे, 20 लाख स्लैब मांगोगे, गवर्नमेंट को तो स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिला है।
लास्ट ईयर तक जो स्लैब थे वो ओल्ड स्लैब थे, नए स्लैब तो हमें इस साल इफेक्टिव हो रहे हैं। एक बार आप इस स्लैब को लीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट मैक्रो एनालिसिस करेगी, उसके बाद वो स्लैब को करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आज सरकार ने बजट पेश किया है, इसमें तो उन्होंने बांग्ला, जब वो लेदर की बात करते हैं, टेक्सटाइल की बात करते हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा बांग्लादेश लेदर और टेक्सटाइल का हाईएस्ट एक्सपोर्टर है। तो आज जब हम लेदर और टेक्सटाइल में फोकस करते हैं तो हम उनको इशारा कर रहे हैं कि भैया अब तुम्हारी नहीं चलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जब हम बात करते हैं टूरिज्म की तो हम अपनी संस्कृति को जोड़ते हैं, ये बात हमको बजट में देखने को मिली। उसके बाद हम डिफेंस की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का यूज़ हमने देखा कितना हैवी हुआ। हर सेक्टर पे बहुत ही केयरफुली गवर्नमेंट ने पैसा डाला है। केवल एक ही चीज़ पे जो बात है, जो माइनिंग कॉरिडोर बन रहा है उसमें उड़ीसा, तमिलनाडु, चेन्नई सारे स्टेट्स को रखा गया, छत्तीसगढ़ का भी नाम आना था, पर उसमें भी जो हमारा विशाखापट्टनम हाईवे आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसी कॉरिडोर से जुड़ेगा जो कि हमको पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, तो वो नीड बेसिस पे नहीं जुड़ा होगा। बाकी बात मैं बाद में रखूंगा। अभी बिल्कुल बिल्कुल आपने समझा दिया कि इस बार का बजट क्यों खास हो जाता है। अगर इस बार के बजट को और बेहतर तरीके से समझा जाए तो युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर केंद्रित ये बजट रहा। मृगेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेन जी, आप लगातार सुबह से इस पर नजरें भी बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जनता का फीडबैक भी इसको लेकर लगातार आ रहा है। बीजेपी इसे विकास का बजट कह रही है तो कांग्रेस इसे निराशाजनक बजट कह रही है, कैसे समझाएंगे इसको? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का तो अपना काम है, बीजेपी पक्ष में रहेगी और कांग्रेस विपक्ष में रहेगी, लेकिन खास बात है इस बजट में जो बोला गया है कि एआई से किसानों की उन्नति के लिए काम किया जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी आप देखिए पिछले 1, 1.5, 2, 3 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हर चीज़ उसमें आ रहा है। एक खास बात जो मैं बताऊंगा, 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालय को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स से जोड़ने का काम, ये जो नए यूथ हैं, युवा हैं, उनके लिए बहुत बड़ा काम है। हमने एक स्टडी दिखाई थी विस्तार न्यूज़ पे कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई सेक्टर है, कोई देश है, कोई इंडस्ट्री है तो यूट्यूब है। आप देखिए कि ये एनिमेशन और एआई टेक्निक का इस्तेमाल करके देश के युवा, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश के युवा आगे बढ़ेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा जो इन्होंने कहा सीए साहब ने कि छत्तीसगढ़ को इकोनॉमिक कॉरिडोर से नहीं जोड़ा गया है जो कोयला के क्षेत्र में है, लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि कोयले की प्रचुरता है छत्तीसगढ़ में और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खनन भी हो रहा है, इसलिए ये सेक्टर छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रह सकता है, ये शामिल होगा ही। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सीए साहब ने भी कहा कि 12 लाख की जो टैक्स लिमिट थी उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि देखिए देश का युवा आज 12 लाख तक की छूट के साथ काम कर रहा है और वो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाने की बात कर रहा है। पिछले बजट के बाद भी ये कहा गया था कि 12 लाख तक युवा जो है टैक्स फ्री होंगे तो अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे और उससे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये उसकी दिशा में उठाया गया कदम है। ये 4-5 पॉइंट जो हैं वो नए भारत की तरफ इंडिकेट करते हैं।